स्क्रीन शेयर। आदित्य, हम लोगों ने ना कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, तो बेटा तू ध्यान से सुनते जाना, मतलब स्टार्टिंग से ही हो रहा है तो समझते जाना। जो चीज़ नहीं समझ में आए तो बताना मुझको। स्कूल डेटा है ना, वो मैंने वो भेज भी दिया था पीडीएफ। नहीं, इसमें नहीं है। हमने सिर्फ 2 ही पेज पढ़े थे। अच्छा, मुझे बताओ कि नोड क्या होता है? व्हाट इज नोड? पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। नोड क्या होता है? अच्छा, वही कम। हैंड। अच्छा, रुको रुको रोनित, रुको रुको। तुम लोग के पास ऑप्शन है हैंड रेज हैंड वाला? यस हाँ। मैम। अच्छा चलो, रोनित सोमेंद्र, चलो सोमेंद्र पहले आंसर देगा। व्हाट इज नोड? मैम नोड वो होता है जिससे दो कंप्यूटर या दो सिस्टम को कनेक्ट करता है, नेटवर्क को। अच्छा, रोनित, रोनित आंसर दे। रोनित, यस मैम। मैम वो क्या बोलते हैं, बोलो बेटा। और कोई खुशी? मैम वही कि कंप्यूटर सिस्टम जिससे कनेक्टेड होते हैं ना मैम, मतलब एक दूसरे के बीच में जो मतलब दो कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस रहता है। अच्छा खुशी, देखते किसका आंसर सही है। खुशी? मैम एंड डिवाइसेस को। एंड डिवाइसेस मतलब? एंड डिवाइसेस मतलब? मैम जो भी बाकी के डिवाइसेस है जैसे कि प्रिंटर वगैरह वो। अच्छा, वो नोड्स होते हैं। अरमान? मैम जिससे सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, वो जिस नोड होता है। नेटवर्क बनाने के लिए। अच्छा, नेहा? मैम नोड्स वो डिवाइसेस होते हैं, मतलब जैसे नेटवर्क के उनमें अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, उन डिवाइसेस को हम नोड्स बोलेंगे। अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है मतलब? मतलब जैसे एक इंटरनेट है, उससे फोन कनेक्टेड है, या प्रिंटर या पीसी जैसे कनेक्टेड है, वो अलग अलग, जैसे खुशी ने बोला एंड पॉइंट्स, उनको नोड्स बोलेंगे। अच्छा, और बारबी? डिवाइसेस या फिर कोई भी mechanism that connect one another वो nodes होते हाँ, ये भी बोल सकते हैं। प्लस दूसरा नोड क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं? यदि एक कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा नोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिए ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड। उसको हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। कम। ओके। अच्छा, मुझे बताओ, ए आर पी अर्पा नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? ARPANET, किसको पता है? हैंड रेस करेगा। करो भाई, जल्दी जल्दी करो, कल पढ़ाया था मैंने। और अच्छा, रौनित बताएगा। अरमान ने भी कर दिया। गुड। रौनित पहले बताएगा, सुमेंद्र ने भी मैम किए। हाँ, शायद एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। अरमान सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? मैम सही बोल रहा है। चलो सुमेंद्र, अब अगला पूछते हैं। अच्छा, इंटरस्पेस क्या होता है? व्हाट इज इंटरस्पेस? जल्दी जल्दी आंसर्स दो फटाफट। पता है किसी को इंटरस्पेस क्या होता है? व्हाट इज इंटरस्पेस? रौनित? ठीक है, बताओ। मैम वही कि मैं मतलब जो अपना वीडियोस और ऑडियोज है मैम, वो 3D स्पेस में अपन उनको वो करते उन मतलब उनको ट्रांसफर करें शायद। राइट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगी ना, जैसे सपोज मैंने ये 2 पेजेस पढ़ाए थे, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग क्या होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ लेना। तुम लोग को पता नहीं होगा कि मैम आज पूछ लेंगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, और नेक्स्ट जो 2 पेज और पढ़ाऊंगी मैं अभी अच्छे से, वो 4 पेजेस पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्कोरिंग करेंगे कि किसने आंसर सही सही दिए। जैसे वहाँ खेलते थे ना गेम, कि कौन आंसर, किसको पता है आंसर। ओके, तो जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा, वो आंसर जिसका सही होगा उसको प्लस प्लस 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़कर आना। नेक्स्ट है वायरलेस मीडिया और वायर्ड मीडिया क्या होता है? वायर्ड मीडिया, अच्छा, इथरनेट केबल इज आल्सो कॉल्ड अ कैट
5 cable is used to connect a device together within a local area network. ठीक है, एथरनेट केबल क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम देखा है कभी तुम लोगों ने, लैब देखी लैब, उसमें बीच में कैसे ओपन करके देखा है वो, उसमें बीच में क्या होता है कि ओपन करके देखा है कि एकदम मतलब वो एक लकड़ी सी है, उसको ओपन ऐसे करते हैं, उसमें वायर सी जा रही है, देखा है किसी ने कंप्यूटर लैब में, यस मैम। है ना? तो कौन गया, बारहवीं गई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या है, वायर्स जो कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड द एथरनेट वायर। एथरनेट केबल होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स एंड 8 वायर्स का रहता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स रहती है ये वाली, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर्स रहती है। केबल एंड डिलीवर डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ 1 जीबीपीएस, 1 जीबीपीएस तक हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। खुशी कुछ डाउट है क्या? नो मैम। ऐसे ही हैंड रेज। ओके, two pairs green and yellow रहती है are used to transmit and receiving a packet respectively, while other two pairs brown and blue are used to VoIP और POC, push off talk over cellular। VoIP होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए यूज होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वायरलेस मीडिया। कौन सा होता है? अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, एक गाइडेड होता है एक अनगाइडेड होता है। वायरलेस क्या होता है? इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है। इंफ्रारेड वेव्स कैन ट्रेवल फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू सेवरल मीटर्स, मतलब जैसे 5 मीटर्स तक का, तो थोड़ी सी दूरी तक का ही शॉर्ट रेंज कहते हैं। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस कहते हैं रेडियो वेव्स कैन कवर अ डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स इन अ वॉकी टॉकी अप टू अ कवरिंग एन एंटायर सिटी, ठीक है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन होता है। माइक्रोवेव कैसा रहता है? लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन होता है। सिग्नल ट्रेवल एट हाई फ्रीक्वेंसी, देन रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ओवर सेवरल मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। इंफ्रारेड माइक्रोवेव से क्या होता है, हम लोग किलोमीटर्स तक डेटा को सेंड करते हैं। वेरी लॉन्ग रेंज, जिसका सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज होता है, मतलब रेंज रेंज याद करोगे तो याद रहेगा, जैसे इंफ्रारेड का सबसे कम रहता है, फिर रेडियो वेव्स का थोड़ा ज्यादा रहता है, फिर माइक्रोवेव्स का ट्रांसमिशन जो होते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लगे, ठीक है, उनका ज्यादा रहता है। हो रहा है कि बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। तो वेरी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, इज रेली स्टेशंस इन ऑर्बिट अबव द अर्थ एंड द रिसीव फ्रॉम वन एंड टू अदर। अदर अपलिंक होता है, रीजनरेट्स एंड रिडायरेक्ट टू अदर एंड ऑफ द डाउनलिंक, मतलब एक से अपलिंक होगा, ठीक है, और जब दूसरे को ट्रांसमिट करेगा तो वो डाउनलिंक होगा। सैटेलाइट सबको पता ही है किस लिए यूज होते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशंस क्या होता है? इंफ्रारेड यूज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस, ठीक है, मतलब किस तरीके से प्रोपोगेशंस हो रहा है, प्रोपोगेशंस मतलब डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है। Both transmitter and receiver should be placed in a line of sight of each others and there should not be any obstacle in between, ठीक है। मतलब जब इंफ्रारेड जब हम करते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक सामने, जैसे हम रिमोट करते हैं तो सामने ही होता है, कभी हम दूसरे कमरे में जाके या कोई ऑब्स्टेकल आएगा उसके सामने तो हम लोग उसमें डेटा को सेंड नहीं करेंगे। ओमनी डायरेक्शनल होता है, रेडियो वेव्स आर प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शंस में जाता है, ठीक है। Therefore, sending and receiving antennas do not have to be aligned. Radio waves can easily bend along mountains and reach valleys, ठीक है। मतलब omnidirectional होता है किसी भी साइड में। माइक्रोवेव स्टोर ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना नीड टू बी प्रॉपर्ली अलाइंड, उसको प्रॉपर्ली अलाइंड की जरूरत होती है। माइक्रोवेव से उसको अलाइन की जरूरत नहीं होती है ना, ठीक है। अलाइन समझते हो? अलाइन मतलब अलाइन करना, लाइन में देना। Since microwave signals cannot bend around the curvatures of Earth, satellites act as a relay between the transmitting as Earth situation covering the entire surface of the Earth, ठीक है। ये मतलब बैंड नहीं होता, और ये सारी अर्थ के सारे कवर्स को, उसको एंटायर अर्थ को उसको कवर करता है। कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट, अच्छा कितना सारा लिखा है इसमें। Infrared waves can propagate throughout the room but not to cross the wall of the room so that the remote does not interface with the appliance in other rooms, ठीक है। तो इस समझ में आया। कैन नॉट penetrate solid object, penetrate solid radio waves can catch the signal inside buildings also and thus it can also be used for both indoor and outdoor communication, ठीक है। Cannot penetrate solid object, high towers are built and microwaves antennas are put on their top so that a signal does not get blocked by the building structure and the signals does not get blocked by building structures, ठीक है। समझ में आ रहा है? कैन नॉट
ठीक है, इसका जो एंटीनास और जो टावर्स होते हैं इसको हाई, बहुत हाई बनाते हैं, जिससे कि जो बिल्डिंग यदि बीच में आ रही है तो वो ब्लॉक्ड ना करे। ठीक है, सिग्नल्स कैन गेट ब्लॉक्ड बाय सॉलिड मटेरियल और बाय ऑब्जेक्ट सच एज रॉक, वुडन, सॉलिड बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। Inexpensive mode of communication, inexpensive, very expensive mode of communication, or very expensive. It is a common, inexpensive, and easy to use a wireless communication technology. Radios are the most economical way of communicating. It is cheaper than laying cables and fires. Radio is और सस्ता होता है। ठीक है, very expensive modes of communication signals become weak after travel traveling as it gets observed by atmosphere. So repeaters are also repeaters used होते हैं। ठीक है, किसमें, माइक्रोवेव्स में एट अ रेगुलर इंटरवल टाइम 25 टू 30 किलोमीटर्स के बाद हम लोग रिपीटर्स का यूज़ करते हैं। रिपीटर्स क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, कल भी बताया था मैंने, रिपीटर्स एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल्स को की जो बैंडविड्थ है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, सिग्नल को इंक्रीज करता है। Very expensive, placing the satellite into orbit involves very high cost. Installation is extremely complex होता है, but satellite communication is very economical, keeping in mind the fact that the area covered are quite large. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा इकोनॉमिकल इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि लार्ज एरिया को कवर्ड करता है। Secure at a time, only two devices can communicate. Therefore, information passed through one device is not leaked to another device. ठीक है, सिक्योर रहता है, इनसिक्योर रहता है, कम्युनिकेशन सब में जाता है, ये भी माइक्रोवेव भी इनसिक्योर रहता है भाई। ये क्यों सिक्योर रहता है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का यूज करता है। इनसिक्योर की तरह माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज एन इनसिक्योर कम्युनिकेशन, मल्टीपल चैनल्स आर अवेलेबल, इट कैरीज अ इतने वॉइस चैनल्स एट द सेम टाइम। सिक्योर सिग्नल सेंड टू अ सैटेलाइट आर ब्रॉडकास्टेड टू ऑल द रिसीवर्स, सो नेसेसरी security measure have to be taken to prevent the tampering of data। ब्रॉडकास्ट होता है सिग्नल्स का, तो हमें उसको सिक्योरिटी इसमें हाई चाहिए होती है। ठीक है, तो ये तीनों इनसिक्योर रहते हैं। बहुत बड़ा है यार ये तो। ठीक है, could not be used for a long and difficult vocabulary are laid down। ठीक है, ये पढ़ लेना इसका। ये टीवी रिमोट जिसमें यूज होता है, कॉर्डलेस माउस एंड ट्यूशन डायरेक्टर्स, ये सब इसके गैरेज डोर्स एंड एफएम रेडियोस, इसके लिए इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट एनीवेयर इन दैट इंडिया। इसमें वेदर इफेक्ट कंडीशन लाइक रेन थ्रस्ट, इसमें वेदर इफेक्ट करता है, इसमें वेदर अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें तो फर्स्ट इज मॉडम। मॉडम क्या होता है, मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट अ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन। ठीक है, जो हमारा डिजिटल सिग्नल्स है उसको हमारे एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। एट द रिसीविंग एंड मॉडम परफॉर्म द रिवर्स फंक्शन एंड कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल form। A modem can also amplify a signal so that it can travel a long distance without attenuation। ओके, मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन क्या करता है, ये ध्यान रखना, डिजिटल सिग्नल्स को हमारे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये पीसी हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल्स जा रहे हैं, मॉडम उसको क्या करेगा, एनालॉग में करेगा। एनालॉग में क्यों करेगा, क्योंकि जो हमारी वायर्स है वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स रिसीव करती है। ठीक है, वो डिजिटल में तो वर्क करती नहीं है, तो मॉडम क्या करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन अपोजिट परफॉर्म करेगा, जब इसके मतलब जो भी एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है, मॉडम दोनों एक दो चीजों से बनके लगा रहा है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जो भी हमारे एनालॉग सिग्नल्स यहाँ पे आ रहे हैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। और ये जो सिग्नल्स है उसको एम्पलीफाई भी करता है, एम्पलीफाई मतलब उसके सिग्नल्स को बढ़ाता भी है। सो ये लार्ज डिस्टेंस तक का, लॉन्ग डिस्टेंस तक का ये विदाउट प्रॉब्लम्स इसको ट्रैवल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज RJ45 रजिस्टर जैक 45। इस तरीके का होता है, ये तुम लोगों ने देखा होगा, लगा रहता है कंप्यूटर्स में। ठीक है, एज एन 8 वायर कनेक्टर, ये 8 वायर रहती है, इसके अंदर 1 2 3 4 काउंट करेंगे तो 8 वायर रहती है। दैट इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर ऑन लोकल एरिया नेटवर्क, स्पेशली एथरनेट। एथरनेट से मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। Next is Ethernet card is a kind of network adapter and is also known as a network interface card. These adapter supports the Ethernet standard for high-speed network connection via cables. Ethernet card contains connection for either coaxial or twisted cable or a fiber optic cable। ठीक है, एक Ethernet card होता है जिसको हम NIC भी कहते हैं, नेटवर्क इंटर, और इसका एक और TAP भी होता है, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक और टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं और NIC भी कहते हैं। Okay. These adapters supports the Ethernet standard for high-speed network connections via cables.
मतलब क्या होता है इथरनेट कार्ड से, देखो एक होता है आईपी एड्रेस होता है, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। ओके, इथरनेट कार्ड क्या होता है, ये एक नेट, ठीक है, जैसे हमें नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, ठीक है। देखो आईपी एड्रेस क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसका जैसे सब आईपी एड्रेस छोड़ो, इथरनेट कार्ड क्या होगा, एक ऐसा कार्ड होगा जिसके यदि आपके सिस्टम में ये इथरनेट कार्ड होगा तभी आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप इसमें इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखना ये केबल होती है वायर ब्रॉडबैंड की, जिसमें केबल जाती है, एनआईसी, और इसमें होता है एमएसी, एम ए सी इसका फुल फॉर्म होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल, हाँ मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मैक कार्ड कहते हैं उसको। ठीक है, एमएससी क्या होता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, एक एड्रेस होता है जो कि जो इथर ये जो कार्ड जो है, ठीक है, ये जो कंपनीज बनाती है ये हमें एमएससी हर एक को डिफरेंट देती है एड्रेस को, जिससे कि हमारा नेटवर्क हमारा कनेक्ट हो सके। ठीक है, यदि मेरे कंप्यूटर का अलग होगा, आपके कंप्यूटर का एमएससी अलग होगा। समझ में आया, इस तरीके का कार्ड होता है जो हर एक सिस्टम में होता है, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और नेटवर्क कनेक्शन या केबल्स पे हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। Ethernet card contain connections of either coaxial cable, twisted cables और फाइबर ऑप्टिक केबल्स हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपको कौन सा केबल यूज करना है, ब्रॉडबैंड करना है या जो भी करना है। अच्छा, अब सपोज मैंने बोला कि भाई मेरे लैपटॉप में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लैपटॉप में इंटरनली होगा और उसमें इंटरनली नहीं होगा, यदि वायर्ड कनेक्ट करनी है तो एथरनेट कार्ड होगा, अदरवाइज इसको हम वाईफाई के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं, फिर वो वायरलेस मीडिया में आ जाता है। यदि हमें गाइडेड मीडिया की बात करनी है तो ये इथरनेट कार्ड होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा आ जाता है, एनआईसी लिख लेना, एनआईसी क्या होता है, एमएसी क्या होता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, वो देख लेना। ठीक है, स्विच और हब क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कनेक्ट सेवरल मोड टू फॉर्म्स अ नेटवर्क, स्विच और होता है, हब्स होते हैं, and redirect the received information to the destination. It has a port into which the cables from individual IC are inserted. ठीक है, okay, it is an intelligent and redirect received। ठीक है, हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है, स्विच थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, हब से वो क्या करता है, जिसका डेटा उसी को सेंड करता है, और हब क्या करता है, अपना डेटा सबको सेंड कर देता है। ओके, रिपीटर्स क्या है, ये रिपीटर्स है। ठीक है, व्हेन द डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क फॉर लॉन्ग डिस्टेंस द डेटा सिग्नल गेट्स वीक ड्यू टू एटोनेशंस, एटोनेशंस मतलब कुछ बाधा हों की वजह से हमारा डेटा वीक हो जाता है। रिपीटर रीजनरेट्स द रिसीव्ड सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन, रिपीटर्स क्या करता है, उस सिग्नल्स को रीजनरेट करता है और उसको रीट्रांसमिट करता है, फिर से ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट इज रूटर, रूटर क्या होता है, रूटर इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन अ टू सिमिलर नेटवर्क। They can connect networks with a different architecture such as token ring, Ethernet, but routers cannot transfer information from one data form to another such as TCP. Okay, ठीक है, रूटर्स क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, सिमिलर होता है नेटवर्क की तरह, बिटवीन टू, अच्छा दो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट कनेक्ट करता है। दे कैन कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट आर्किटेक्चर सच एज, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स मतलब टोकन रिंग्स और इथरनेट, टोकन रिंग्स मतलब ये आर्किटेक्चर होते हैं, मतलब एक तरीके से आप वो समझ लो कि किस तरीके से जो सिस्टम से आपस में कनेक्ट रहेंगे, टोपोलॉजी कह सकते हैं, टोपोलॉजी नहीं कह सकते हैं, अ, 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 हाँ टोपोलॉजी कह सकते हैं उसको, टोपोलॉजी मतलब कैसे सिस्टम तो आपस में कनेक्टेड है, तो ये टू डिफरेंट कनेक्शन टू सिमिलर नेटवर्क्स करता है। ठीक है, okay, but routers cannot transfer information from one data format to another data format such as TCP/IP, एक डेटा फॉर्मेट को दूसरे डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, ओके, गेटवे क्या करता है, गेटवे इज अ डिवाइस, ये आल्सो इट इज आल्सो अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स, जो अलग-अलग टाइप्स के नेटवर्क हैं, जैसे सपोज
मैंने बोला बस नेटवर्क है और एक स्टार नेटवर्क है, तो इन दोनों को कनेक्ट करेगा गेटवे। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या है। गेटवे कैन ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क डेटा फॉर्मेट नेटवर्क आर्किटेक्चर। इट कैन ट्रांसलेट टीसीपी/आईपी टू एपल टॉक। मतलब जो डेटा फॉर्मेट है उसको ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, बट जो रूटर है वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कुछ डेटा टीसीपी/आईपी पे है तो उसको डिफरेंट उसमें कम्युनिकेट कर देगा एप्पल ब्रांड कंप्यूटर्स में। ठीक है, टीसीपी/आईपी मतलब जो कुछ कंप्यूटर्स जो टीसीपी/आईपी में वर्क कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब पैकेट्स के फॉर्म में जो डेटा सेंड कर रहे हैं किन कंपनी, वो क्या एप्पल ब्रांड के कंप्यूटर्स में भी हम लोग उसमें कर सकते हैं, मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं। वाईफाई कार्ड सबको पता है, स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई ट्रांसमिशंस थ्रू द रेडियो वेव्स में होता है। दी सिग्नल्स आर पिक्ड अप द वाईफाई रिसीव्स such as a computer and cell phones equipped with a Wi-Fi card. The device need to be within the range of the Wi-Fi network to receive the signal and produce a wireless internet connection. Once the connection is established, ठीक है, वाईफाई लॉगिन और आसपास पर वाईफाई कार्ड होता है, इंस्टॉल कर देते हैं, ये सबको पता ही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, हमने देखा एथरनेट क्या होता है, कौन सा पेज पढ़ा था आज हमने, 3, 4 और ये वाला 5 यहाँ तक। नेटवर्क टोपोलॉजीज हम कल पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, ओके, सो एनी डाउट किसी को? एनी डाउट? हाँ भाई, किसी को डाउट है? एक बार रिवाइज कर लें, बोलो भाई, किसी को डाउट? अरे बोलो, सो गए क्या सब लोग? खुशी, डाउट बेटा? मैम नो डाउट। नो डाउट, ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, ओके, सो पहला क्या था, फर्स्ट इज एथरनेट। एथरनेट केबल्स क्या होती है, 4 और 8 पेयर्स में होती है, 4 और 8 केबल्स होती है। ठीक है, जो कि बेसिकली इस तरीके की होती है, अनशील्ड इस तरीके की। ठीक है, एंड ग्रीन एंड 2 पेयर्स, ग्रीन एंड ऑरेंज होती है, आर यूज टू ट्रांसमिटिंग रिसीविंग पैकेट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाइल द अदर 2 ब्लू एंड ब्राउन आर यूज टू वीओआईपी एंड पीओसी के लिए यूज होती है। वायरलेस मीडिया 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इंफ्रारेड वेव, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड सैटेलाइट। इसमें ये याद रखना कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस किसका होता है, लॉन्ग रेंज किसका होता है, और उससे लॉन्ग रेंज किसका होता है, और उसका ये क्या है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये हमको 2-2, 3-3 मार्क्स में आ जाता है लिखने को थोड़ा थोड़ा। रेडियो वेव ट्रांसमिशन क्या होता है वो आप लिख सकते हो 3 से 4 लाइन, बट यदि आपको केस स्टडी आएगा, कि यदि केस स्टडी आएगा तो फिर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि माइक्रोवेव यूज होगा कि सैटेलाइट यूज होगी। ठीक है, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देंगे कि मैंने बताया था कल लास्ट क्लास पे, तो इस तरीके फिर आपको उसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन क्या रहेगा, रिसीवर शुड बी प्लेस्ड इन लाइन ऑफ साइट, अदर देयर शुड नॉट बी ऑब्स्टेकल, नहीं होना चाहिए, ओमनी डायरेक्शनल होना चाहिए। ठीक है, इसमें एंटीनास जो टॉवर्स होते हैं नीड टू बी प्रॉपर अलाइंड होने चाहिए। ठीक है, सही होने चाहिए, टेढ़े बेढ़े नहीं होने चाहिए। और माइक्रोवेव जो सिग्नल्स होते हैं कैन नॉट बर्न अराउंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ, सैटेलाइट एक्ट एज अ रिले बिटवीन द ट्रांसमिटिंग। ठीक है, penetrate solid objects with infrared waves cannot can propagate throughout the room। रूम में होता है, रूम के बाहर नहीं हो सकता। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स रेडियो वेव्स मतलब जो है वो इंडोर आउटडोर दोनों तरफ से चल जाता है। ये भी इसका हाई टॉवर्स होने चाहिए। बिल्ड एंड माइक्रोवेव एंटीनास आर पुट ऑन द टॉप्स ऑफ द सिंगल्स। ठीक है, डज नॉट गेट ब्लॉक्ड बाय द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बिल्डिंग स्ट्रक्चर से ब्लॉक नहीं होना चाहिए, हाई उसमें होना चाहिए माइक्रोवेव्स वाले। और इसमें भी सैटेलाइट्स में भी हाई उसमें होना चाहिए। इनएक्सपेंसिव रहता है, ये भी इनएक्सपेंसिव रहता है, ये वेरी एक्सपेंसिव रहता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। बट यदि लार्ज एरिया की बात करें तो इकोनॉमिकल ही रहता है। ठीक है, ये सिक्योर रहेगा, ये इनसिक्योर रहेगा, ये भी इनसिक्योर रहेगा, और ये तो इनसिक्योर रहेगा। कोई ब्रॉडकास्ट रहेगा तो हमें हाई सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, ठीक है, बाकी ये देख लेना। तो कम्युनिकेशन ओवर डिफरेंट टेरेंस सिंस नो केबल्स आर टू बी लेड डाउन एंड नो टिकिंग इज टू बी डन। अच्छा, इसमें क्या होता है, बट नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिफिकल्ट।
अच्छा, ये इसमें जो होता है इंफ्रारेड में लॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं हो सकते। इसमें क्या होता है कि वायरलेस होता है तो हमें वायर्स को डिगिंग करने के लिए, मतलब जमीन के नीचे वायर्स की जरूरत नहीं होती, तो ऑफर इजी ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हिली एरियाज। ठीक है, हिली एरियाज के लिए ये बेटर रहता है, सिंस नो केबल्स इसमें भी नहीं रहते, तो कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफिकल्ट लाइक हिली एरियाज। ठीक है, सच a natural mountain tall buildings covers a sector, no restrictions of terrains। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मॉडर्म का यूज करते हैं। मॉडर्म मतलब दो वर्ड से बना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखना है, ये हमेशा पूछते हैं। और कन्वर्ट, और जो एनालॉग डीमॉड्यूलेशन क्या है, एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। RJ45 क्या कहता है, इज अ 8 वायर कनेक्टर दैट इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और लोकल एरिया नेटवर्क। के लिए हम लोग RJ45 वायर्ड होता है। कभी आरजे आरजे का फुल फॉर्म क्या होता है, रजिस्टर जैक 45 उसका फुल फॉर्म है, जो जिसमें 8 वायर्स रहती हैं। उस 8 वायर्स को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं। एथरनेट कार्ड क्या होता है, जो यदि हमें अपना कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट करना है या नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो हमें एक कार्ड मिलता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट कार्ड। ठीक है, एथरनेट कार्ड कहा जाता है उसको। उसको क्या कहते हैं, एनआईसी भी कहते हैं, और उसको टीएपी भी कहते हैं, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, टीएपी भी कहते हैं, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं, टीएपी भी कहते हैं उसको, इसी को ही, एनआईसी को। सपोर्ट स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन वाया केबल्स देता है। स्विच और हब इज ऑल्सो नेटवर्क डिवाइस, आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम में भी कंप्यूटर लैब में भी देखा होगा। स्विच और हब कनेक्टेड है। स्विच थोड़ा इंटेलिजेंट होता है और हब थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है। हब क्या करता है, जिसका डेटा है, ठीक है, वो सबको ट्रांसमिट कर देगा। स्विच क्या करेगा, जिसका डेटा है उसी को ही ट्रांसमिट करता है। रिपीटर्स क्या करता है, रिपीटर्स जो भी सिग्नल्स, जैसे एक से हमें दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड कर रहे हैं, तो रिपीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पे आते हैं वहाँ वहाँ हम रिपीटर्स का यूज करते हैं। ये सिस्टम, ये जो सिग्नल्स है उसको रीजनरेट करता है, फिर से जनरेट करके उस सिग्नल्स को रिट्रांसमिट करता है। ठीक है, सिग्नल्स को बढ़ाता है एक तरीके से हम कह सकते हैं। रूटर्स क्या होता है, इज अ नेटवर्क डिवाइस टू स्टेब्लिश टू सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है रूटर्स। और दे कैन कनेक्ट नेटवर्क्स विद अ डिफरेंट आर्किटेक्चर, सच एज दो नेटवर्क आर्किटेक्चर, जैसे सपोज बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा रूटर्स। बट इसका क्या करता है, ये जो जो डेटा फॉर्मेट है, जैसे देखो हम लोग बात करें तो कि लाइक एक एप्पल का फोन है और एक सिंपल एंड्रॉयड का फोन है, तो ये क्या करेगा, ये एंड्रॉयड के डेटा में ही एंड्रॉयड के डेटा को सेंड करेगा, मतलब एप्पल के फॉर्म में कन्वर्ट करके रीसेंड कर पाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो डेटा को फॉर्मेट नहीं करेगा, बोला करो यार, ऐसे ऐसा लगेगा कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, but routers cannot transform information from one data format to another such as TCP IP and IPX, इस तरीके से डेटा को फॉर्मेट नहीं कर सकता। ठीक है, गेटवे क्या करेगा, दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट कर देगा, बट ये क्या कर देगा, जो डेटा को फॉर्मेट को चेंज करके उसमें कन्वर्ट करके भेज सकता है। इट कैन ट्रांसलेट टीसीपी आईपी, जो टीसीपी आईपी वाला डेटा है एप्पल टॉक डेटा में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यदि आप एंड्रॉइड से डेटा एप्पल में फोन सेंड कर रहे हो, मतलब डेटा सेंड कर रहे हो, तो एप्पल के फॉर्मेट में वो उसमें डेटा को सेंड कर देगा। वाईफाई कार्ड सबको पता ही है। ठीक है, ओके। आर अ स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड दैट अलाउ यू योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई ट्रांसमिशन थ्रू रेडियो वेव्स के होता है, वाईफाई कार्ड रहता है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, एनी डाउट किसी को? नो डाउट एनडी एनडी लिख दो चैट बॉक्स में, डाउट नहीं है तो। नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, आदित्य, आदित्य है, आदित्य बेटे समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है,